जय हिंद दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान। दोस्तों चौथी कला है वाणी सम्मोहन। कुछ लोगों की आवाज में सम्मोहन होता है। लोग न चाहकर भी उनके बोलने के अंदाज की तारीफ करते हैं। ऐसे लोग वाणी कला युक्त होते हैं। इन पर मां सरस्वती की विशेष कृपा होती है। इन्हें सुनकर क्रोध शांत हो जाता है और मन में भक्ति व प्रेम की भावना जागती है। दोस्तों अगली कला है लीला। इस कला से युक्त व्यक्ति चमत्कारी होता है और उसके दर्शनों से ही एक अलग आनंद मिलता है। श्री हरि की कृपा से कुछ खास शक्ति इन्हें मिलती है जो कभी कभी अनहोनी को होनी और होनी को अनहोनी करने के साक्षात दर्शन करवाते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन को भगवान का दिया प्रसाद समझकर ही उसे ग्रहण करते हैं। दोस्तों छठी कला है कांति। कांति वह कला है जिससे चेहरे पर एक अलग नूर पैदा होता है, जिसे देखने मात्र से आप शुद्धभूत होकर उसके हो जाते हैं, यानी उनके रूप सौंदर्य से आप प्रभावित होते हैं और उनकी आभा से मन हटने का नाम ही नहीं लेता। दोस्तों विद्या भी एक कला है। जिसके पास विद्या होती है उसमें अनेक गुण अपने आप आ जाते हैं। विद्या से संपन्न व्यक्ति वेदों का ज्ञाता, संगीत व कला का मर्मज्ञ, युद्ध कला में पारंगत, राजनीति व कूटनीति में माहिर होता है। दोस्तों आठवीं कला है विमला। विमला यानी छल कपट भेदभाव से रहित निष्पक्ष, जिसके मन में किसी भी प्रकार मैल ना हो, कोई दोष न हो, जो आचार विचार और व्यवहार से निर्मल हो। ऐसे व्यक्ति का धनी ही विमला कला युक्त हो जाता है। दोस्तों नवीं कला है उत्कर्षणी शक्ति। उत्कर्षणी का अर्थ है प्रेरित करने की क्षमता, जो लोगों को अकर्मण्यता से कर्मण्यता का संदेश दे सके, जो लोगों को उनका लक्ष्य पाने के लिए प्रोत्साहित कर सके, किसी विशेष लक्ष्य को भेदने के लिए उचित मार्गदर्शन कर सके, उसे वह लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित कर सके। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में हथियार डाल चुके अर्जुन को गीतोपदेश से प्रेरित किया था। दोस्तों 10वीं कला है निरक्षीर विवेक। ऐसा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जो अपने ज्ञान से न्यायोचित फैसले लेता है। ऐसा व्यक्ति विवेकशील तो होता ही है, साथ ही वह अपने विवेक से लोगों को सही मार्ग सुझाने में भी सक्षम होता है। दोस्तों अगली कला है कर्मणता। जिस प्रकार उत्कर्षणी कला युक्त व्यक्ति दूसरों को अकर्मणता से कर्मणता के मार्ग पर चलने का उपदेश देता है, वह लोगों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, वहीं
इस गुण वाला व्यक्ति सिर्फ उपदेश देने में ही नहीं बल्कि स्वयं भी कर्मठ होता है। इस तरह के व्यक्ति खाली दूसरों को कर्म करने का उपदेश नहीं देते बल्कि स्वयं भी कर्म के सिद्धांत पर ही चलते हैं। दोस्तों, अगली कला है योग शक्ति। योग भी एक कला है। योग का साधारण शब्दों में अर्थ है जोड़ना। यहाँ पर इसका आध्यात्मिक अर्थ आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए भी है। ऐसे व्यक्ति बेहद आकर्षक होते हैं और अपनी इस कला से ही वे दूसरों के मन पर राज करते हैं। दोस्तों, इसके बाद जो कला है वो है विनय। इसका अभिप्राय है विनयशीलता, यानी जिसे अहम का भाव छूता भी न हो, जिसके पास चाहे कितना भी ज्ञान हो, चाहे कितना भी धनवान हो, बलवान हो, मगर अहंकार उसके पास न पटके। शालीनता से व्यवहार करने वाला व्यक्ति इस कला में पारंगत हो सकता है। दोस्तों, अगली कला है सत्य धारणा। विरले ही होते हैं जो सत्य का मार्ग अपनाते हैं और किसी भी प्रकार की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का दामन नहीं छोड़ते। इस कला से संपन्न व्यक्तियों को सत्यवादी कहा जाता है। लोक कल्याण व सांस्कृतिक उत्थान के लिए ये कटु से कटु सत्य भी सबके सामने रखते हैं। दोस्तों, अगली कला है आधिपत्य। आधिपत्य का तात्पर्य जोर जबरदस्ती से किसी पर अपना अधिकार जमाने से नहीं है, बल्कि एक ऐसा गुण है जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व ही ऐसा प्रभावशाली होता है कि लोग स्वयं उसका आधिपत्य स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें उसके आधिपत्य में संरक्षण का एहसास व सुरक्षा का विश्वास होता है। दोस्तों, अंतिम कला है अनुग्रह क्षमता। जिसमें अनुग्रह की क्षमता होती है वह हमेशा दूसरों के कल्याण में लगा रहता है, परोपकार के कार्यों को करता रहता है। उनके पास जो भी सहायता के लिए पहुंचता है वह अपने सामर्थ्य अनुसार उस व्यक्ति की सहायता भी करता है। दोस्तों, जिन लोगों में भी ये सभी कलाएं अथवा इस तरह के गुण होते हैं वे ईश्वर की तरह ही होते हैं। हालांकि किसी इंसान में इन सभी गुणों का एक साथ मिलना असंभव है। ये सभी गुण केवल द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के अवतार रूप में ही मिलते हैं, जिसके कारण यह उन्हें पूर्ण अवतार और इन 16 कलाओं का स्वामी कहते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द मिलेंगे आपको फिर से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।